महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश सदियों से लोगों को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। उनके उपदेशों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण विषय कमजोरी और थकान को दूर करने के उपाय भी शामिल हैं। गौतम बुद्ध ने न केवल मानसिक और आध्यात्मिक कमजोरी पर विचार किया, बल्कि शारीरिक थकान और कमजोरी को भी अपने उपदेशों में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका मानना था कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन आवश्यक है, ताकि मनुष्य अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सके। गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा थी। उनका जीवन शाही सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन एक दिन जब उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा, तो उनका मन संसार की वास्तविकता की खोज में लग गया। उन्होंने राजमहल छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। इस दौरान उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि कैसे शरीर की कमजोरी और थकान से मानसिक अवस्था प्रभावित होती है। नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। एक बार की बात है, एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत ही बीमार थी और उसकी शारीरिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसकी स्थिति देखकर गांव के लोग बहुत दुखी थे। वे जानते थे कि वह अब बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगी। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं। सभी लोग बुद्ध से आशीर्वाद लेने के लिए गए और उनके उपदेश सुनने लगे। वृद्ध महिला भी किसी तरह से बुद्ध के पास पहुंची। उसने अपनी कमजोर आवाज में बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरी जीवन शक्ति समाप्त हो रही है। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरी कमजोरी दूर हो जाए और मुझे फिर से जीने की इच्छा हो। गौतम बुद्ध ने उस महिला की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मां, कमजोरी केवल शारीरिक नहीं होती। असली ताकत हमारे मन और आत्मा में होती है। अगर मनुष्य का मन और आत्मा मजबूत है तो शारीरिक कमजोरी उसे हरा नहीं सकती। तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और अपनी कमजोरी पर विजय पाओ। बुद्ध ने महिला को ध्यान करने और अपने मन को शांत करने के लिए कहा। उन्होंने उसे बताया कि ध्यान के माध्यम से वह अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकती है और अपनी शारीरिक कमजोरी पर विजय प्राप्त कर सकती है। गौतम बुद्ध के अनुसार आत्म संयम मानसिक और शारीरिक ताकत का स्रोत है। आत्म संयम का मतलब है कि व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित कर सके। जब व्यक्ति आत्म संयम से युक्त होता है तो वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। बुद्ध ने सिखाया कि आत्म संयम के लिए ध्यान और योग महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है। योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, जिससे थकान और कमजोरी दूर होती है। ध्यान की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है और बाहरी विकर्षणों से मुक्त होकर आंतरिक शांति प्राप्त करता है। यह शांति मानसिक तनाव और चिंता को दूर करती है, जिससे मनुष्य मानसिक रूप से मजबूत बनता है। गौतम बुद्ध ने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक अच्छे खानपान और स्वस्थ दिनचर्या को महत्व दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जो व्यक्ति अपने शरीर का ख्याल रखता है वह मानसिक और मानसिक स्तर पर भी स्वस्थ रहता है। बुद्ध के अनुसार संतुलित और पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। खानपान में ताजी सब्जियां, अनाज और दिल की धड़कनें शामिल होनी चाहिए। उन्होंने मांसाहारी भोजन से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि यह व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने एक मानक दैनिक दिनचर्या का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि समय पर आराम करना, जागना, चिंतन करना और शारीरिक गतिविधि करना बहुत जरूरी है। इस तरह की दिनचर्या शरीर और मस्तिष्क को सशक्त बनाती है और व्यक्ति के बाकी हिस्सों को थकान और कमजोरी से मुक्त करती है। गौतम बुद्ध ने सकारात्मक सोच को मानसिक शक्ति का आधार बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है तो उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। नकारात्मक सोच व्यक्ति को कमजोर बनाती है और उसका आत्मविश्वास खो देती है।
बुद्ध ने निर्देश दिया कि प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अंधकार में भी प्रकाश देखता है वह कभी शक्तिहीन नहीं होता। उन्होंने निर्देश दिया कि जीवन में प्रत्येक परीक्षा को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने सहानुभूति और प्रेम को भी आंतरिक शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखता है वह बौद्धिक और गहन रूप से मजबूत होता है। सहानुभूति और प्रेम व्यक्ति को दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, साथ ही उसे आंतरिक शांति और संतुष्टि भी देते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, प्रभु, करुणा हमारी आंतरिक शक्ति को कैसे बढ़ा सकती है? गौतम बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक शिकारी जंगल में अपने शिकार की तलाश कर रहा था। उसने एक घायल हिरण को देखा जो दर्द से कराह रहा था। शिकारी का दिल पिघल गया और उसने शिकार करने की इच्छा छोड़ दी। उसने उस हिरण की देखभाल की, उसके घावों पर मरहम लगाया और उसे तब तक अपने पास रखा जब तक वह ठीक नहीं हो गया। शिकारी की करुणा ने न केवल उस हिरण को बचाया बल्कि उसे आध्यात्मिक शांति और संतुष्टि भी दी। उसने महसूस किया कि करुणा के माध्यम से वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है और जीवन में सच्चा सुख पा सकता है। गौतम बुद्ध ने स्वाध्याय और सत्संग को भी महत्वपूर्ण बताया है। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना और अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। सत्संग का अर्थ है अच्छे और धार्मिक लोगों की संगति। जब कोई व्यक्ति अच्छे विचारों और सत्संग में रहता है तो उसकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है। वह अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर काबू पाने में सक्षम होता है। स्वाध्याय के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन कर उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। सत्संग से प्राप्त सकारात्मक विचार और ऊर्जा व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। गौतम बुद्ध ने क्षमा और सहनशीलता को भी मानसिक शक्ति का स्रोत बताया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करने की क्षमता रखता है वह मानसिक रूप से मजबूत होता है। क्षमा व्यक्ति के दिल को हल्का करती है और उसे आंतरिक शांति प्रदान करती है। सहनशीलता व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर और शांत रखती है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बताया। उनके अनुसार ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा के संपर्क में आता है और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। ध्यान से मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कमजोरियों को दूर करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और जागृत करना आवश्यक है। संयम, ध्यान, सकारात्मक सोच, करुणा, प्रेम, स्वाध्याय, सत्संग, क्षमा और सहनशीलता के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शक हैं। गौतम बुद्ध ने बताया कि ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि शारीरिक थकान को भी दूर कर सकते हैं। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं तो हमारी शारीरिक ऊर्जा भी धीरे धीरे संतुलित हो जाती है। यह संतुलन थकान को दूर करता है और शरीर को तरोताजा कर देता है। गौतम बुद्ध ने सरल ध्यान की विधि बताई जिसमें व्यक्ति शांत जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह एक सरल प्रक्रिया है लेकिन इसके प्रभाव बेहद गहरे हैं। जब हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं और उन पर नियंत्रण करते हैं तो हमारा मन भी शांत हो जाता है। गौतम बुद्ध के संदेश और शिक्षाएं आज भी हमें जीवन जीने का हुनर सिखा रही हैं। उन्होंने न केवल हमें कमजोरियों और थकान से छुटकारा पाने के तरीके बताए बल्कि हमें सच्चा आनंद और शांति पाने का तरीका भी बताया। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमारे अंदर असली ताकत है और जब हम अपनी आंतरिक ताकत को पहचान लेते हैं तो कोई भी कमी हमें मात नहीं दे सकती। उनकी शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, संतुलन के बिना सच्चा आनंद और शांति नहीं मिल सकती। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं
आज भी हमें अपनी दिनचर्या पर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें दिखाती हैं कि हम कैसे एक संतुलित, आनंदमय और शांत जीवन जी सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अमूल्य हैं और बहुत लंबे समय तक मानव जाति का मार्गदर्शन करती रहेंगी। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हम अपनी कमजोरियों और थकान को दूर कर सकते हैं, साथ ही अपने जीवन में सच्चा आनंद और शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से यह स्पष्ट है कि कमजोरियों और थकान को दूर करने के लिए आंतरिक शक्ति का विकास जरूरी है। विवेक, चिंतन, सकारात्मक तर्क, सहानुभूति और प्रेम के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकता है और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। उनकी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सैकड़ों साल पहले थी। मनुष्य की आंतरिक शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है और जब वह इस शक्ति को पहचान लेता है तो कोई भी कमी उसे मात नहीं दे सकती। गौतम बुद्ध ने दिखाया कि असली ताकत दिखने में नहीं बल्कि आंतरिक सामंजस्य और संतुलन में होती है। उनकी सीख हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लें और उसे जगा लें तो हम किसी भी कमी को दूर कर सकते हैं और एक निष्पक्ष और सफल जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।